वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। एंड ये व्लॉग में हम लोग गए थे कोलकाता का इको पार्क। तो इको पार्क में सबसे ज़्यादा फेमस है द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो इको पार्क में घुसते ही हम लोग ने ये 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड का टिकट लिया। उसके बाद ये लंबा सा लाइन में चलते गए एंड फाइनली हम लोग एंट्री ले लिए 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में। सबसे पहला वंडर्स आया ये पिरामिड में। तो 7 वंडर्स में से सबसे फर्स्ट वंडर देखने के लिए हम लोग आ गए हैं द पिरामिड ऑफ गीज़ा। तो ये तो बस एक डेमो है, लेकिन अगर आपको इसको असली में देखना है तो आपको इजिप्ट जाना पड़ेगा। और ये है 4th रूलिंग डायनेस्टी इजिप्ट का इन द पीरियड नोन एज ओल्ड किंगडम। एंड द ओल्ड किंगडम वॉज द फर्स्ट ग्रेट एरा ऑफ इजिप्टियन सिविलाइजेशन। तो वो जो दूर दूर देख रहे हैं वो भी एक वंडर्स है, तो उधर भी हम लोग जाएंगे। लेकिन सबसे पहले इधर और एक चीज़ है जो मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी। तो इधर है एक पिरामिड जिसके अंदर हम लोग जाएंगे। तो चलिए उसके अंदर चलते हैं एंड देखते हैं कि पिरामिड के अंदर क्या हो सकता है। तो फाइनली सब कोई अपना फ़ोटो सेशन कंप्लीट करने के बाद इधर अंदर घुसने के टाइम में बहुत ज़्यादा रश हो गया था एंड अंदर एकदम भी लाइट नहीं था। ये जो लाइट आप लोग देख रहे हैं ये शायद रात का टाइम में जलता होगा, बट अभी तो नहीं जल रहा था, तो हम लोग को फ़ोन का फ्लैश लाइट ऑन करके जाना पड़ा। तो फाइनली अंदर आने के बाद अंदर आने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ क्योंकि बहुत ज़्यादा रश हो गया था अचानक से। तो अभी आप लोग अंदर देख सकते हैं कि दीवारों पे किस तरह पेंटिंग किया गया है इंसानों का, कि उस एज में कैसा इंसान रहते थे, कैसे क्या करते थे। एंड इधर है एक मम्मी। यूजुअली पिरामिड के अंदर तो मम्मी ही हमने टीवी वगैरह में देखा है, असली में तो मैं भी नहीं गई तो मैं बता नहीं पाऊँगी। एंड इधर साइड में जो दीवार पे पेंटिंग्स है उससे हम लोग को ये पता चलता है कि उधर का सिविलाइजेशन या फिर कल्चर, कैसे ड्रेस पहनते थे, ज्वेलरी वगैरह, वो सब इधर दर्शाया गया है। और उधर का कुछ रिचुअल्स वगैरह यही सब दर्शाया गया है। तो इसके बाद हम लोग पिरामिड से निकल गए एंड निकलने के बाद हम लोग अपने सेकेंड वंडर्स के तरफ चले गए जो कि है पेट्रा। अब पेट्रा में इतना क्या खासियत है कि ये 7 वंडर्स के अंदर आ गया, ये जानने के लिए चलिए पेट्रा के अंदर चलते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग को दिखा ये साइड में एक कैंटीन में तो हम लोग घुस गए कुछ खाने के लिए, लेकिन खाने का प्राइस बहुत ज़्यादा हाई था। तो अगर आप लोग कभी इधर विज़िट करने आ रहे हैं आप लोग टिफ़िन ज़रूर लाइए। वैसे तो हम लोग भी लाए थे, लेकिन फिर भी हम लोग इस कैंटीन में गए इस सब का खाने का रेट देखने के लिए। तो चलिए भी चलते हैं पेट्रा के अंदर और जानते हैं कि क्या खूबी है इसमें जो इसको 7 वंडर्स के अंडर लाई है। तो पेट्रा बहुत ज़्यादा फेमस है क्योंकि इसका जो रॉक कटिंग आर्किटेक्चर है वो बहुत ज़्यादा सुंदर है। यही नहीं, अभी और सुनिए। पेट्रा को एज अ रोज सिटी भी बोला जाता है क्योंकि इस बिल्डिंग में जो कलर का स्टोन्स है उसके वजह से। एंड इसके साथ साथ इसको UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया गया था 1985 में। तो ये वीडियो को ज़्यादा बोरिंग ना बनाते हुए मैं बीच बीच में ऐसा मीम भी डाल दूँगी ताकि आप लोग को भी अच्छा लगे। हमेशा इतना ज्ञान तो मेरे को भी सुनना आदत नहीं है, बट मैं फिर भी ऐसे ज्ञान देती रहती हूँ सबको। देखिए, जब हम किसी प्लेस को विज़िट करने वाले हैं या फिर कर रहे हैं तो उसका बैकग्राउंड थोड़ा सा जानना तो ज़रूरी होता है ना। तो इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों को कुछ कुछ बता रही हूँ इस प्लेस का बारे में। वैसे सच बताऊं तो 7 वंडर्स में आप लोगों को बस मॉडल दिखेगा, असली चीज़ नहीं। जैसे साइंस प्रोजेक्ट में वॉल्कानो बनाने देते थे लेकिन वो असली का वॉल्कानो तो होता नहीं था, तो कुछ वैसा ही एक्सपीरियंस हुआ मेरा इस साइट पे। मेरे को जैसा पता था कि इधर स्टोन वर्क ये सब आर्किटेक्चर वगैरह रहेगा, वैसा तो कुछ था नहीं। थर्मोकॉल वगैरह से सब बनाया हुआ था, बट कोई नहीं, वन टाइम विज़िट के लिए अच्छा है।
लेकिन अगर ये सब प्लेस आप लोग रियल आई से विज़िट करेंगे तो ऑब्वियसली आप लोगों का एक्सपीरियंस एंड इवन अगर मैं भी कभी गई तो मेरा भी एक्सपीरियंस बहुत अलग होने वाला है। तो चलिए बात करते करते अभी हम लोग जाएंगे अपना नेक्स्ट वंडर्स, जो कि है ये है क्रिस्ट द रेडीमर के स्टैचू के वहाँ। एंड ये स्टैचू असल में बहुत लंबा होता है। मैंने इसका इमेज गूगल में देखा था, तो ये स्टैचू असल में बहुत ज़्यादा लंबा होता है। बट इधर ऐसा डेमो में दिखा रहा है इसीलिए छोटा सा दिखा रहा है, बट स्टिल ये बहुत बड़ा था। नहीं तो आप जस्ट इमेजिन कीजिए 7 वंडर्स एक प्लेस पे कैसे पॉसिबल हो सकता है। चलिए अभी हम लोग अपने 4th वंडर्स को देख लेते हैं। तो ये है मोया एंड ये है स्टोन स्टैचूज़ जो कि पाया जाता है ईस्टर्न आइसलैंड में। एंड सच बताऊँ तो ये बहुत बड़ा वाला मिस्ट्री है, इसके बारे में आज तक मैंने भी उतना कुछ नहीं पढ़ा है। तो अभी चलते हैं ताजमहल की तरफ। ताजमहल के बारे में सबको तो पता होगा ही, लेकिन कुछ और भी है जो आप लोगों को नहीं पता है। जैसे कि इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था 1983 में। एंड किस लिए डिक्लेयर किया गया था? The jewels of Muslim arts in India and one of the universal admired masterpiece of the world's heritage. And it is regarded by many as the best example of Mughal architecture and a symbol of Indian rich history. और इधर दीवार पे आप लोग देख सकते हैं कि उर्दू में कुछ लिखा हुआ था, तो मेरे को तो उर्दू नहीं आता है। अगर आप लोगों को उर्दू आता है तो मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि क्या लिखा हुआ है। तो सिंपल भाषा में बोला जाए तो ताजमहल बनाया था मुग़ल ने। एंड ये दर्शाता है कि मुग़ल लोग का जो आर्किटेक्चर है वो कितना ज़्यादा खूबसूरत हो सकता है। और इस ताजमहल को बनवाए थे शाहजहां अपनी मुमताज़ बेगम के याद में। असली का ताजमहल तो देखने में भी कितना खूबसूरत है, लेकिन जिसके ख्वाब में बनाए थे वही उसको नहीं देख पाए, बाकी तो कितना जन देखते रह गए। तो अभी यही बात करते करते हम लोग आ गए हैं दी वॉल ऑफ चाइना। इनफैक्ट द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जहाँ से कोरोना वायरस फैला था और लॉकडाउन हो गया था। याद है आप लोगों को वो हसीन पल जब हम लोग घर पे क्वारंटाइन कर रहे थे? तो देखिए ये जो ग्रेट वॉल है इसको 7 वंडर्स के अंदर लाया किस लिए? वैसे तो मेरे को कुछ वैलिड रीज़न लगा नहीं, लेकिन इसको लाया गया है क्योंकि ऑफ इट्स यूनिक एंड बिग साइज़ एंड इसका जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है इसके लिए भी। एंड इसको बनाने के लिए बहुत सारा आर्मी लगा था, मैन पावर लगा था एंड सोल्जर्स लगे थे। इवन जो प्रिजनर्स थे, जो कैदी थे, वो लोग भी हेल्प किए थे, प्लस द लोकल पीपल्स, सब मिलके ये एक जो ग्रेट वॉल है, ये बिल्डिंग, ये स्ट्रक्चर सब मिलके बनाए थे। वैसे तो इसमें देखने के लिए कुछ था भी नहीं, क्योंकि हम लोग एक जगह से चढ़े, फिर एक ऐसा रूम टाइप में था, घर टाइप में, जिसमें 2 रूम हैं और 2 रूम में बहुत सारा खिड़की है, जहाँ से अगर आप लोग झांकेंगे तो आप लोगों को बहुत सारा पाइन ट्रीज़ दिखेगा, बस इतना ही था। एंड फिर ऐसे करते करते ये देखिए, ये बाहर से दिखा, यही ऐसा ही टाइप में रूम था। अब मैं तो बार बार बोल ही रही हूँ, असली का शायद और अच्छा हो सकता है। एंड इधर देखिए बहुत सारा पाइन पेड़, बस इतना ही था। फिर हम लोग और ऊपर गए, उधर और एक ऐसा घर था, वो देखिए उसमें भी 2 रूम था, 3-4 खिड़की थे। फिर उधर से निकल के फिर वो जो गोल घूम के फिर वैसे नीचे जाएंगे। फाइबर का दीवार है, चाइना का दीवार है,
कोई पापा तो अब फाइनली हम लोग आ गए हैं अपने लास्ट वंडर, जो कि है कोलोसियम। अगर मैं इसका प्रोनाउंसिएशन गलत कर रही हूँ देन आई एम रियली सॉरी, मेरे को नहीं आता, मैं क्या करूँ। तो ये है रोम, इटाली में। एंड आप लोगों को सच बताऊँ, ये क्यों तैयार किया गया था या फिर इसका क्या महत्व है। इसमें इसको इसलिए तैयार किया गया था ताकि इसके अंदर गेम्स खेला जा सके। अब गेम्स जैसे हम लोग लूडो या फिर चेस खेलते हैं वैसा वाला नहीं, इसमें डेंजर वाला गेम्स खेलते हैं। और ये मैं पता नहीं क्या कर रही हूँ, इधर से घुस रही इधर से निकल रही हूँ, मेरे को मज़ा आ रहा था। तो चलिए अभी अंदर चलते हैं। वैसे जो रास्ते से मैं गई उधर से भी आप लोग जा सकते हैं, कहीं से भी जा सकते हैं, इसमें कोई रूल नहीं है, कोई बाधा नहीं है। जहाँ से भी जाए आप लोग को सेंटर में दिखेगा एक जगह जहाँ पे खेल होता था। अभी देखिए पुराना ज़माना में, उससे पहले ये देखिए मेरा भाई एंजॉय करते हुए, पता नहीं क्या एंजॉयमेंट मिल रहा है इसको, बट या ही इज़ एंजॉइंग, गुड जॉब। चलिए आगे चलते हैं। तो जैसे कि मैंने बोल रही थी, पहला ज़माना में आप लोग देखे होंगे कि शेर और लायन, टाइगर ये सब छोड़ देते थे और एक इंसान रहता था। तो उस टाइप का गेम्स इधर खेलते थे एंड एंजॉय करने के लिए बहुत सारा लोग सब बैठे रहते थे ऐसा गोल करके। तो वही है जो गोल करके बैठे रहते थे। चलिए अंदर चलते हैं, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं किस जगह का बात कर रही हूँ। ये देखिए, ये जो गोल टाइप में है जहाँ पे वो देखिए कुछ कुछ ऐसा बैठा भी है, पत्थर का मूर्ति सब। तो उधर वैसे इंसान बैठ जाते थे एंड नीचे था द गेम सेट। चलिए मैं आप लोगों को गेम सेट दिखाती हूँ। ये देखिए, उस साइड है लायन, इस साइड है टाइगर एंड बीच में कोई इंसान छोड़ दे तो बस गेम स्टार्ट हो जाएगा। अगर गेम से तुम जीते तो तुमको अपना लाइफ मिल जाएगा, अगर तुम हार गए तो भोजन मिल जाएगा लायन टाइगर को। तो ऐसा ही था ये गेम सेट। एंड अभी इधर से चलते हैं एंड देन नेक्स्ट जगह जाते हैं, क्योंकि इको पार्क बहुत बड़ा जगह है, आप लोग एक दिन में कभी नहीं घूम पाएंगे। हम लोग गेट नंबर 4 से घुसे थे एंड हम लोग गेट नंबर 3 से निकल गए थे। एंड इधर ऑलरेडी बहुत सारा गेट है, 1 2 3 4 एंड माइट बी मोर देन दैट, आई डोंट नो। और इधर एक ट्रेन है, लाइक टॉय ट्रेन। अगर आप सिलीगुड़ी से हैं तो मेरे इधर एक सूर्यशन पार्क में टॉय ट्रेन है, सेम वैसा ही था। तो हम लोग ने उसको इग्नोर किया एंड हम लोग चले गए सामने। सामने हम लोग को दिखा ये। तो ये किस चीज़ का मूर्ति है, आप लोग देखने से पहले अगर कमेंट कर पाएंगे तो कमेंट कर दीजिए। तो ये है दुर्गा मूर्ति, द गॉडेस ऑफ पावर। तो हम लोग इस साइड में आए क्योंकि हम लोगों को दिखा एक डुओ साइकिल, मतलब इसमें 2 जन चढ़ सकता है। एंड इधर आने के बाद पता चला कि इधर बहुत सारा ऐसा साइकिल है जहाँ पे 3 जन भी चढ़ सकता है, जैसे कि ये सब साइकिल। लेकिन ये सब साइकिल लेने के लिए हम लोग को सबसे पहले 500 रुपीज़ देना पड़ेगा एज अ डैमेज चार्ज, कि अगर हम लोग इसमें कोई डैमेज कर दे एंड देन दे विल गिव दिस साइकिल टू अस फॉर 30 मिनट्स एंड उसके लिए भी हम लोग को पे करना पड़ेगा, दैट इज़ 150 रुपीज़। ठीक ही था, लेकिन हम लोग में और उतना एनर्जी नहीं था क्योंकि मैं चलाती और कौन चलाता, तो इसीलिए हम लोग ने वो छोड़ दिया एंड हम लोग चल के ही गए। एंड इधर था बोटिंग एंड फिर इधर हम लोग आए एक गार्डन एरिया में। প্রথমে 50-500 টাকা দিয়ে যাও, তারপরে অন্য কথা। হ্যাঁ তারপরে हाँ और फिर हम लोग आए इधर, ये है रेन फॉरेस्ट एंड रेन फॉरेस्ट को बहुत ही अच्छा तरीक़े से दर्शाया गया है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं फिर कि ये जो फ्लोर है ये पूरा भीग गया है। भीगेगा क्यों नहीं, रेन फॉरेस्ट में हमेशा हर चीज़ भीगा हुआ रहता है। एंड इस साइड में कुछ ऐसा डियर्स वगैरह थे, क्योंकि फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में जंगली जानवर तो होंगे ही। तो इसी के साथ मैं करती हूँ ये वीडियो को इधर ही ख़त्म।
Hope you like this video, and if you do, then don't forget to like, share and subscribe if you are new to my channel. So that's it for this video. मैं मिलती हूँ आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर.